हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 12वां पाठ। पाठ का नाम है कंचा तथा इस पाठ के लेखक टी पद्मनाभन हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम अपू है। यह पूरी कहानी उस पर ही केंद्रित है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोए और सियार की। अपू नाम के लड़का जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, वह विद्यालय जाते हुए एक कहानी के विषय में सोच रहा था। उसका पूरा ध्यान उस कहानी पर ही केंद्रित था और वह कहानी कोए और सियार की थी। उसके बस्ते में पड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपस में टकरा रही थी, जिसके कारण आवाज़ उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अपू का ध्यान तो केवल कहानी की तरफ था। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। जार यानी कांच के बने हुए डिब्बे और कतार का अर्थ है लाइन। जब हम देखते हैं कि दुकान पर चीज़ें सजाई जाती हैं तो वो अक्सर ऐसे डब्बों में रखी जाती हैं जिनमें से चीज़ें आर पार नज़र आती हैं। अधिकतर रंग बिरंगी या बच्चों की पसंदीदा खाने की चीज़ें इस प्रकार के डब्बों में रखी जाती हैं जिसमें से वो आर पार नज़र आएं। तो इसी तरह से बच्चा जो है अपू, वह डब्बे को देखता है लेकिन उसका ध्यान किसी और ही चीज़ की तरफ चला जाता है। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट से। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी ये सब चीज़ें उसे बराबर ला देते हैं। बच्चों, आप सब जानते होंगे कि जो चीज़ बच्चों को आसानी से मिल जाती है या जो चीज़ें उन्हें मिलती रहती हैं, उनकी तरफ बच्चे कम आकर्षित होते हैं। ऐसा ही अपू के साथ भी हुआ। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। यानी अचानक से अपू को एक नया जार दिखाई दिया जिसमें कंचे रखे हुए थे। वह अपना बस्ता साइड में लटकाकर एक तरफ एक कंधे पर लटकाकर उस जार को देर तक बड़े ध्यान से देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। यानी अपू अब उस कंचे के जार के बहुत नज़दीक था और उसको ध्यान से देख रहा था। तो जो चीज़ हम बहुत ध्यान से देखते हैं वह हमें बड़ी दिखाई देने लगती है, क्योंकि हम उसको देखने में व्यस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। और अपू को वह जार आसमान के जितना बड़ा लगने लगा, जैसे वह उसके भीतर चला गया हो और वहाँ पर और कोई भी ना हो। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। यानी अपू की एक छोटी बहन भी थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसका देहांत हो गया था। वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और उसके बाद से अपू हमेशा अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं।
वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया और उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध का अर्थ है मना करना। अब दुकानदार और अप्पू केवल 2 लोग उस दुकान में थे। तो जब दुकानदार ने देखा कि अप्पू उस कंचे के जार को बहुत ध्यान से देख रहा है तो उसके मुंह पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट नजर आने लगी, क्योंकि उसने खरीदने के लिए नहीं कहा था। तब दुकानदार ने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए केवल मैं वही निकाल कर दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कंचा चाहिए? तब अप्पू ने मना कर दिया, अपना सिर हिलाकर मना किया। और उसके बाद तो फिर दुकानदार ने कहा, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? दुकानदार ने अप्पू से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। यानी जब वह उस दुकानदार के मना करने के बाद एक तरफ खड़ा हो गया, तभी उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी और वह अपना बस्ता पकड़कर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से वह मात खाएगा। यानी जॉर्ज एक कुशल लड़का है जो कंचे से खेलना अच्छी तरह से जानता है। वह अपने से बड़े लड़कों को भी हरा देता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी मुट्ठी बंद करके ज़मीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसने रामन को यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जैसे ही कक्षा में और बच्चों की बातचीत शुरू हो गई, तभी अचानक से मास्टर जी आ गए और अप्पू के मुंह से निकला मास्टर जी, और उसने हड़बड़ी में अपनी पुस्तक खोलकर अपने सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। सबक का अर्थ है पाठ। अब मास्टर जी क्या पढ़ाने वाले हैं? रेलगाड़ी का पाठ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37, यानी आपको पेज नंबर 37 निकालना है। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोंकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, यानी जब हम खाना पकाते हैं या किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी के कारण भाप निकलती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। और इसी प्रकार भाप की शक्ति से रेलगाड़ी को चलाया जाता है। मास्टर जी पूरी कक्षा के बच्चों को इस प्रकार की बातें समझा रहे थे। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। चुक चुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, यानी अप्पू की समझ में नहीं आया कि वह भाप की गाड़ी किस प्रकार है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। शुरुआत में मास्टर जी ने अपनी बेंच से मेज ठोकते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, ताकि कक्षा के सभी बच्चे उसकी आवाज़ को ध्यान से सुन पाएं। तो जब सभी बच्चे मास्टर जी की आवाज़ ध्यान से सुनने लगे और पाठ पढ़ने लगे, तब उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी कर दी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा यानी डब्बा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अप्पू अपनी कल्पना में इस प्रकार की बातें सोच रहा था। मास्टर जी एक लोहे के जार के बारे में बता रहे थे
जिसको बॉयलर कहते हैं, उसमें पानी गर्म करके भाप उत्पन्न की जाती है जिससे रेलगाड़ी चलती है। लेकिन अप्पू किसी दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था। वह अपने चारों तरफ केवल कंचे के जार के बारे में सोच रहा था। उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें अप्पू अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। जब मास्टर जी ने देखा कि अप्पू का ध्यान पाठ में नहीं है तो उन्होंने एक चाक का टुकड़ा अप्पू के चेहरे पर मारा और उससे कहा कि वह क्या सोच रहा है, उसका ध्यान किधर है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने अप्पू से पूछा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। यानी मास्टर जी यह जानना चाहते थे कि अप्पू का ध्यान किधर है। यदि उसने पाठ में ध्यान दिया है तो क्या पढ़ा है, क्या समझा है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गई। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी ने अप्पू को खड़ा होने के लिए कहा। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। यानी जो पास में एक और कक्षा थी उसकी अध्यापिका झांकती हैं कक्षा में तथा फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराकर वापस अपना काम करने लग जाती हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख नहीं रोक सका और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब लोग मिलकर अप्पू की तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला सफ़ेद गोल कंचा, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो देगा, नहीं दे तो? यानी वह सोच में पड़ गया कि कंचे को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। यानी मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा दिया था तथा सब बच्चों से कहा कि यदि उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो सब उससे मास्टर जी से पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलने पर दुकानदार कंचा देगा या नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिल गया। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। हाँ पूछ लो ना। शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? कहने का भाव ये है कि अप्पू केवल कंचों के बारे में सोच रहा था और उन्हें खरीदने के बारे में सोच रहा था। तो उसके मुंह से 1-2 शब्द निकले कि कितने पैसे चाहिए, 2 पैसे या 4 पैसे। लेकिन
मास्टर जी ने सोचा कि वह रेलगाड़ी को खरीदना चाहता है और उसके बारे में सोच रहा है कि रेलगाड़ी को कितने पैसे से खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिल भी जाए तो उसे लेकर तुम क्या करोगे? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने जब अपनी जेब टटोल कर देखा तो 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का निकला। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। अब वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। हाँ, मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से ही लड़के बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें से एक जार में पूरा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं न? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, क्योंकि वह भी कभी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उन सब के लिए खरीदने आया होगा। इस प्रकार की बात दुकानदार ने सोची कि शायद कई बच्चे मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे और यह उनकी तरफ से लेने के लिए आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैला दिया कि दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, यानी इकट्ठा करके अपने हाथ में लेने लगा। उसकी हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया
कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर कंचे चुनते हुए अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? इस प्रकार की बात अप्पू ने ड्राइवर को कही। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह उसकी नादानी पर हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाई, स्लेट किताब शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? उसकी माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे के लिए? आखिर खेलोगी किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर वह कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि उसकी माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं। सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? यानी अब अप्पू सोच रहा था कि बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर वे उसके सामने खड़े खड़े हंस रहे थे। सबको कंचे पसंद हैं, फिर उसकी माँ को कंचे पसंद क्यों नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, कंचे बुरे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंखों से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। इस पाठ में एक बच्चे का कंचों के प्रति प्रेम दिखाया गया है तथा यह समझाया गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मन हमारी पसंदीदा चीज़ों को पाने के लिए करता है और उनके लिए हम किसी भी बात की परवाह नहीं करते। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा नादानी में अपने स्कूल की फीस भरने की जगह पर उससे कंचे खरीद कर ले आता है, तो वह उसकी नादानी पर हंस देती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।